आज जो हम कवर करने वाले हैं एमपी जेल प्रहरी का 2017 के अंदर जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में 18 जुलाई 2017 में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर उसको कवर करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और साथ में ही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आप इस पूरे के पूरे पेपर का कंप्लीटली सॉल्यूशन चाहते हैं या केवल मैथ का चाहते हैं। आप जैसा कि बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये पेपर का सॉल्यूशन दे दूंगा। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले हमें एक गिवन है, एक के बाद 2 दे रखा है, फिर 12 दे रखा है, 63, ये क्रम चल रहा है, जारी हो रहा है। इसमें हमें गलत पद को ज्ञात करना है। ऑप्शन हमें ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 गुणा 1 प्लस 1 का क्यूब बराबर कितना मिलने वाला है 1, और 1 का क्यूब कितना होगा 1। तो हमने क्या लिख दिया फाइनली 1, ये पूरा बन गया 1 और ये हो गया 1, तो यानी ये 2 बन गया। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हमने इस वाले 2 को यहाँ पर लिखा गुणा कितने से कर दिया 2 से, प्लस 2 का क्यूब यानी ये हो गया कितना 4 और ये हो गया 8, 4 + 8 बराबर 12। अब 12 का हमने क्या किया, फिर से 3 में गुणा किया प्लस 3 का क्यूब, यही पैटर्न कंटिन्यू कर दिया आगे। तो कितना आ गया 36, 36 का यहाँ 3 का क्यूब किया तो ये आ गया 36 + 27, जोड़ने पर ये हमें मिलेगा कितना 63। और इसी नियम को हम कंटिन्यू आगे करते हैं, आगे चेक करते हैं। तो 63 मल्टीप्लाई कर दिया 4 से प्लस 4 का क्यूब, तो ये होने वाला कितना 12 का 2, रिमाइंडर बचा 1, 24 और 1 25, प्लस क्यूब हो गया हमारा कितना 64। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये निकल कर आ गया कितना 4 और 6 2 यानी 613, 316। अब आगे और कंटिन्यू करते हैं, जब तक चेक करेंगे हम तब तक कि इसमें हमें गलत संख्या ना मिल जाए। अब हमें क्या करना है, 316 का 5 गुना करना है प्लस 5 का क्यूब कर देना है। 316 का 5 गुना किया, 16 × 5 = 80 और 3 × 5 = 15 यानी 1580 प्लस 125 जोड़ दिए तो ये आ गया 2705। देखिए हमें गलती मिल चुकी है, हमारा निकल कर आया 2705, जबकि क्वेश्चन में गिवन है 2704। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यही आपका करेक्ट आंसर है कि इसमें हमें गलत पद छांटना था। और गलत पद हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 वाला। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1080 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई 54 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो सबसे पहले हम आयताकार भूखंड बना लेते हैं। ये आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल हमें कितना गिवन है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए चौड़ाई कितनी है 54, अगर ये 54 है तो ये भी कितना होगा 54 होगा। तो आपने लंबाई कितनी मानी x, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा। अगर मैं इसका क्या करता, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालता, तो क्या करना पड़ता मुझे 54 गुणा x, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 54 ये लिखा हुआ है गुणा x। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाला तो क्या हो गया 54 का डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा 54 से जैसे ही डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हमने 18 से कैंसिल आउट कर दिया। तो 18 से किया 3 टाइम्स चला गया और ये चला गया कितनी बार 6 0, 3 से और डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया 20। x का मान 20 आ गया, तो आपने यहाँ पर कितना पुट कर दिया, x का मान 20 कर दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो आपने देखा ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20, तो 20 54 20 54, इन चारों को जोड़ दें। तो हमने जैसे ही जोड़ा तो 20 और 20 कितना हो गया 40, 54 और 54 कितना हो गया हमारा 108। दोनों को जोड़ दिया हमने तो आंसर आ गया 148, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है।
तो इसका करेक्ट आंसर है 148, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। और केवल अपने दो ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिए जो अभी तक आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, आपसे मतलब हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, और हमसे जुड़ने के लिए केवल ऐसे दो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो आपसे अभी तक इस चैनल के बारे में जानकारी नहीं है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में गिवन है में ये जो समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके अंदर हमें ये पता करना है कि इसमें से इसके कौन से मूल समीकरण हैं या कौन से मूल के मान हैं। ये जो मान दे रखे नीचे इनमें से कौन सी वैल्यू इन्हें एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट वाले ऑप्शन की वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए माइनस का 4 अगर पुट करेंगे आप तो यहाँ पर कितना निकलने वाला है 16, प्लस 4 का गुणा करेंगे तो माइनस, ये माइनस कितना हो गया प्लस 5 चौक 20, और फिर आपने यहाँ पुट किया ये जैसा का तैसा है। तो आप जोड़कर देख रहे हैं तो ये क्या है, जीरो को इक्वल में नहीं दे रहा है क्योंकि जोड़ने पर जीरो नहीं आ रहा है आपका, जबकि हल करने पर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। या आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन को पुट करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस माइनस 5 प्लस 5 तो कितना हो गया, ये भी 25 आ गया, और प्लस का कितना 6, तो ये भी आपको जीरो नहीं देने वाला। हम थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन को मैंने यहाँ पुट कर दिया, कितना देने वाला है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू नॉट 0, ये भी जीरो नहीं देने वाला। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है, चाहे तो आप टिक कर दें और नहीं है तो आप इसको पूरा का पूरा चेक कर लें। कैसे, इस -3 को यहाँ पुट कर दिया आपने एक्स स्क्वायर की प्लेस पर, तो ये कितना आ गया 9, प्लस ये माइनस का था और यहाँ पुट किया तो ये कितना आ गया माइनस का 15 है ये। आगे चलते हैं, हम पुट कर दिया हमने ये जैसा का तैसा, कितना प्लस का 6, सॉल्व किया 0। देखो 9 और 6 कितना होता है 15, और ये माइनस का 15, तो ये 0 दे रहा है, फर्स्ट वाला दे रहा है। यानी आप सेकंड वाली वैल्यू को भी पुट कर सकती हैं। अभी हमने क्या पुट किया था माइनस का 3, अब माइनस का 2 भी अगर पुट करेंगे तो ये भी एडजस्ट करेगा। देख लीजिए कैसे, माइनस का 2 यहाँ पुट कर दिया इस एक्स के प्लेस पर, तो ये आ गया कितना 4, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई 5 में किया तो माइनस का 10 प्लस का 6, तो आपने देखा 4 और 6 कितना हो गया 10, और ये माइनस का 10 है तो ये भी क्या दे रहा है 0। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 है। देखिए समबाहु त्रिभुज ये रहा आपका, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ए तो 3a इज इक्वल कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 3a इक्वल 48, तो a का वैल्यू कितना हो गया 16, 3 का डिवाइड कर दिया तो ये हमारा a का वैल्यू निकल कर आ गया। a हमारी क्या है, भुजा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का √3/4 और भुजा का स्क्वायर। भुजा का मान कितना है 16, स्क्वायर करना है यानी 16 गुणा 16, 4 से कैंसिल आउट कर दिया तो ये 4 आ गया, 16 का 4 गुना कितना हो गया हमारा 64 √3, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें लिखा हुआ है 64 √3 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है, और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 19:17 हो जाता है। तो 10 वर्ष के पश्चात इनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्तमान में जो हमें दे रखा है, हमने मान लिया कि इनकी जो आयु है x का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये महाजन है और ये संजय है, तो इसको लिख दिया हमने 8x और इसको लिख दिया 7x। अब 6 वर्ष के बाद, तो आपने 6 वर्ष इसमें जोड़ दिया और 6 वर्ष इसमें जोड़ दिया, तो आपने देखा अनुपात क्या आ गया 19/17। 17 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 19 का इधर कर दो, 17 का 5 गुना कर दिया, ये आ गया कितना 85x, प्लस 17 का 6 गुना कर दिया, ये आ गया 102। यहाँ आपने 19 का 7 गुना कर दिया, और ये हमने 19 का 7 गुना जैसे ही किया ये निकल कर आ गया हमारा कितना 133x, और 6 का 9 गुना कर दिया, सॉरी 19 गुना या 19 का 6 गुना कर दिया, तो ये आ गया हमारा कितना 114।
ठीक है। अब हमने देखा क्या किया, सबसे पहले इसका सर ये गलत हो गया, 8 गुना करना था, हमने 5 गुना किया है, तो ये निकल कर आएगा हमारा कहता है 136 136 निकल कर आया है ये। अब क्या करेंगे हम, इस x वाली संख्या को इधर लेकर आएंगे तो ये कितना रह जाएगा 3x, 136 में से 133 माइनस हो गया बराबर 102 को माइनस कर दिया कितने से 114 से, जैसे ही माइनस किया कितना आ गया 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को इस प्लेस पर पुट कर देना है। तो आपने जैसे ही पुट किया होगा तो 8 का 4 गुना ये निकल कर आने वाला है, यहाँ 8 का 4 गुना कितना 32 और यहाँ 7 का 4 गुना 28। ये जो आयु निकल कर आई है वर्तमान निकल कर आई है, और हमें बताना है आज से 10 वर्ष बाद कि इनकी आयु का अंतर क्या होगा। देखिए अंतर वही रहने वाला है जो वर्तमान में रहेगा। क्यों रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका भाई और आपकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, और जीवन के अगर 10 वर्ष गुजर जाएं उसके बाद भी आपका अंतर वही रहने वाला है, क्योंकि आप दोनों की आयु में जितने वर्ष का अंतर होगा वही वर्ष का अंतर हमेशा समान चलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपका भाई अभी आपसे 2 वर्ष छोटा है और 10 वर्ष के बाद 3 वर्ष छोटा हो जाए, नहीं, जितने वर्ष का आप में अभी अंतर है उतना ही जीवन के कितने वर्ष भी गुजर जाएं उतने का ही अंतर रहने वाला है। तो आपने देखा इन दोनों में वर्तमान में कितने का अंतर है 4 वर्ष का, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है कि 10 वर्ष बाद भी इनकी आयु का अंतर कितना रहने वाला है 4 वर्ष ही रहने वाला है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है कि 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग कितना होना चाहिए 29, x प्लस वाई का मान जो है 29 होना चाहिए, और गुणनफल x इंटू वाई का मान जो है 100 होना चाहिए। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन से चेक कर लो, बहुत तेज़ी से हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 29 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये हमारा गलत है। दूसरा हमने देखा 20 और 5 25 जोड़ने पर 29, ये भी नहीं हो रहा। तीसरा ऑप्शन देखा आपने जोड़ने पर 29 हो रहा है, लेकिन गुणा करने पर 100 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, गुणा करने पर 180 हो रहा है, तो ये भी गलत है। अब आपके पास ऑप्शन लास्ट बचता है, यही आंसर लगा दें। हम एक बार पहले वेरीफाई कर लेते हैं। 25 में 4 जोड़ने पर 29 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 25 में 4 का गुणा करने पर 100 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें, एक दुकानदार 20,000 रुपये पर अंकित मूल्य की किसी वस्तु पर 7% की 2 क्रमिक छूटें देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपने देखा 7% के लगातार 2 बट्टे दिए जा रहे हैं, तो आपके पास अभी मूल्य कितना है 20,000 रुपये। 7% का डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा 93/100, फिर से 7% का दे दिया तो 93/100, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से आपका अगेन 2 जीरो कैंसिल। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 93 का 93 में मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही मल्टीप्लाई करती है तो ये निकल कर आएगा आपका कितना 86 49। इसमें इस 2 का गुणा और कर दिया तो आंसर आ जाएगा आपका 17,298, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना है, केवल कैंसिल आउट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए। तो आपने देखा सबसे पहले 110 गिवन है, 110 के बाद 132 है, यानी कितना जोड़ा गया है, इसमें 22 जोड़ा गया है। फिर आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जो जोड़ा गया है वो कितना जोड़ा गया है 24 जोड़ा गया है। 24 जोड़ने पर आपको 156 मिल गया। तो अब आप पैटर्न को समझ चुके होंगे कि आगे क्या जुड़ने वाला है, 26 जुड़ने वाला है, यानी कि प्लस का 26 जुड़ने वाला है कहाँ पर 156 में। तो 156 प्लस 26 ऐड जैसे ही किया आपने तो ये कितना आ गया 281, यानी 182। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 182। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले 3800 माइनस 22 गुणा 1968 डिवाइडेड 48 और बराबर में ये दे रखा है। तो देखिए हम सबसे पहले 3800 से कुछ नहीं करेंगे, माइनस 22 गुणा 1968 बटा 48 बराबर 7x या x इंटू 7। x हमने क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर लगा दिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 48 से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। 48 से नहीं है तो आप क्या करें, सबसे पहले 8 से डिवाइड कर दें। 8 से जैसे किया 6 बार चला गया, इसको किया 8 का 2 गुना 16 होता है, फिर 8 का 4 गुना और 8 का 6 गुना।
ये चला गया। अब आगे हमने क्या किया, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 बन जा, 6 4 जा और 6 बन जा, यानी कि 41 निकल कर ये आ गया। तो हमने देखा ये 41 का गुणा इसमें कर देते हैं और करने के बाद 3800 माइनस जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया इसका, ये निकल कर आएगा हमारा कितना 902। तो अब ये 7x लिखा हुआ ये वाला, तो अब इन दोनों को माइनस जैसे ही करते हैं हम तो ये निकल कर आएगा कितना 2898 डिवाइडेड 7 और ये हमारा x का मान निकल आएगा। x का 7 से हमने फिर से इसमें भाग लगा दिया तो ये आएगा 414 बार। कितनी बार, 414 बार, यानी कि 414 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो कि गिवन है। हमें केवल और केवल क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला पार्ट था कि इसको सबसे पहले डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई इसमें किया, 41 का मल्टीप्लाई 22 में, और 22 का जो आंसर था वो कितना था 902, और 902 को हमने 3800 से माइनस किया तो हमें जो मिला कितना मिला 3898, जिसमें हमने इस 7 से भाग लगा दिया तो हमारा निकल कर आ गया कितना 414। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है। देखिए वी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, तो ये 150% काम करेगा, ये 100%। इनको हम छोटी छोटी डिजिट में लिख सकते हैं 2 और 3। ये क्या हमारा इफ़िशियंसी है, क्षमता है इनकी। अब आपने बोला आगे क्या दे रखा है कि इनका टाइम दे रखा है। अगर हम टाइम को लिखते हैं, देखिए ये जो दे रखा है एफिशिएंसी क्षमता का अनुपात दे रखा है और टाइम का रेशो लिखना है तो ये 3:2 आ जाएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए को जो समय लगता है वो कितना लगता है 12 दिन का, लेकिन इस यूनिट के अनुसार 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 12 डेज। तो 1 यूनिट का मान निकला कितना आ गया 4, इस 4 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया तो ये कितना निकल कर आने वाला है 8 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो बी को वही कार्य करने में 8 दिन का समय लगने वाला है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, वी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में से 270 अंक मिले हैं तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, यह हमें क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ए बी सी डी, 4 संख्याएं हैं तो चारों को हमने लिख दिया ए वी सी और डी। अब बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिला है। तो देखिए ए को कम मिला है कितना 10%, तो आपने कहा अगर इसको 100% मिला होता तो इसको कितना मिला है 90% मिला है। फिर क्या बोला गया, वी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिला। तब आपने देखा कि यहाँ कितना मिला है 125 और यहाँ कितना मिला है 100। और आगे चलते हैं, सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिला। अब सी को कम मिला है कितना 20%, यानी 80 मिला है, और इसको कितना मिला है 100 मिला है। अब हमने क्या कर दिया, इन्हें छोटे छोटे अनुपातों में चेंज कर दिया। कैसे कर दिया, जैसे इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर आएगा कितना हमारा 9:10। मैंने छोटी छोटी अनुपात में बदल देता हूँ, 9:10, ये होगा 5:4, ये होगा हमारा 4:5। इन्हें मिटा करके दोबारा से लिख देता हूँ मैं। तो ये मैंने छोटे छोटे अनुपातों में बदल कर लिख दिया। देखिए आपका यहाँ पर 5 और 4 आएगा, यहाँ पर 4 और 5 आएगा। तो मैंने इनमें क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये प्रॉपर अनुपात में चेंज हो जाएंगे। क्या 9:10, क्योंकि ये 10-10 हो गया, और ये 8 और ये 10। अब देखिए इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, ए को कितने अंक मिले हैं 270। तो आपने देखा 270, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर 30। 9 का हमने क्या कर दिया, भाग लगा दिया। तो यहाँ से इस 30 का गुणा हमने कहाँ कर दिया इसमें, क्योंकि हमें ये पता करना है कि डी को कितना अंक मिला है, कितने प्रतिशत अंक मिला है। तो आपने देखा कि 10 में 30 का गुणा करने पर 300 अंक मिला है किसको, डी को, कितने में से 500 में से। गुणा कर दिया 100 का परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया। 5 से आपने डिवाइड किया तो ये चला गया कितनी बार, 6 बार और 0, यानी आंसर आया आपका 60%। तो डी को जो अंक मिला है वो 60% मिला हुआ है।
देखिए हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ हो, कैसा कि ये संख्याएं कहाँ से आ गई। तो आपने क्या किया था, देखो 100 लिखा था, ये 90 और 100 था। यहाँ पर आपका कितना था 125 और यहाँ पर था आपका 100। तो मैंने यहाँ 25 से कैंसिल आउट किया तो ये 5 आ गया और ये 4 आ गया। ऐसे ये आपका कितना लिखा था 80 लिखा था और ये 100 था, तो 0 से 0 कट दिया और यहाँ पर मैंने 2 का और गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया था 10, ये हो गया था कितना 8। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्लियर है, आंसर है इसका 60%। क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं के प्रत्येक में से 2 को हम क्या कर दें, वृद्धि कर दें और अंतिम 3 जो हमारे पास शेष संख्याएं बचती हैं प्रत्येक में से हम 4 को घटा दें, तो हमारा नया औसत क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए सभी संख्या कितनी थी, 32 थी। तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग की 3 संख्याओं में 2 जोड़ दिया, तो प्रत्येक में अगर 2 जोड़ेंगे तो टोटल हम कितना जोड़ सकते हैं 6, क्योंकि 2 इसके पास 2 इसके पास और 2 इसके पास, तो 6 जोड़ेंगे। अब अंतिम 3 में से हम क्या करते हैं, प्रत्येक से 4 घटाते हैं, तो माइनस का 4 यानी कितना आ गया, माइनस का 12 आ गया। तो ओवरऑल हमने ये देखा ये प्लस का 6 और ये माइनस का 12 है, तो हमारे पास कितने की कमी पड़ गई, 6 की। तो माइनस का 6 कम पड़ गया और हमें ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने स्टूडेंटों में, 6 में, 6 संख्याओं में। तो 6 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या मिला, माइनस का 1। यानी हमारा जो औसत था उसमें से हम कितना कम कर देंगे, 1 कम कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा माइनस का 1 यानी कि 31। क्योंकि 32 से अगर 1 को कम कर दिया जाएगा तो 31 मिलने वाला है आपको, जो कि आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 2x + 3y रेशो 3x + 5y इज इक्वल 18:29। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y अपॉन 3x + 5y इज इक्वल टू 18/29। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इजीली इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और x और y का अनुपात में हम निकाल देंगे। तो देखिए 29 का आपने 2 गुना कर दिया। देखिए 2 तरीके हैं, तो आप ऑप्शनों को यहाँ पर पुट कर दें तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन पुट करके हमें 4 ऑप्शन देखना पड़ेंगे। अच्छा ये है कि हम क्या करें, इस 29 का यहाँ गुणा कर दें, तो ये कितना आ गया, 29 का 2 गुना 58, 29 का 3 गुना कर दिया तो ये मिलने वाला आपको 87। y इक्वल इस 18 का 3 में गुणा किया तो ये आ गया आपका 54x, 18 का 5 में किया तो ये आ गया आपका 90 y। तो आपने देखा इस y वाले को हम इधर ले आते हैं, x वाले को इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 4x। 58x में से 54x माइनस कर दिया और ये हमने 90 में से 87 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा 3y। हमें x अपॉन y का मान निकालना है, तो x ये 3 अपनी प्लेस पर है अपॉन 4, यानी आंसर निकल कर आने वाला है 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही गिवन है। यानी हम चाहते तो अगर ऑप्शन को भी पुट करते तब भी हमारा आंसर आ जाता। कैसे, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। देखिए 3 x के प्लेस पर पुट करना था और 4 y के प्लेस पर, तो आप अगर यहाँ पुट करते तो कितना हो जाता, 6 और 4 का 3 गुना 12, 12 और 6 कितना होता है 18, बराबर में 18 ही दिया है और बटे में 29 दिया है। अगर आप यहाँ पुट करते तो 3 का 3 गुना कितना होता है 9, 5 का 4 गुना कितना होता है 20, 9 + 20 कितने होते हैं, 9 + 20 29 होते हैं। तो यही आपका ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो हम सभी जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय या टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हमें क्या टाइम याद करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चाल को नीचे भेजना है, टाइम को इधर भेजना है, यानी t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर किया। देखिए ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो ये था हमारा 120, ये था हमारा 230, दोनों को हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद हमें जो मिल गया वो कितना मिल गया 350। यहाँ पर स्पीड तो दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो आपने अगर ये मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। तो
18 से इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 5, ये हो गया कितना, 5 से कैंसिल आउट किया तो 70, 70 में आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 14 सेकेंड। तो आंसर निकल कर आ गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला कि 14 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आपको अपने कम से कम 3 दोस्तों तक एक वीडियो ज़रूर भेजना है और उनसे भी ये कहना है कि आगे भी इसी तरीके से फॉरवर्ड करते रहें, जिससे कि आपका एक चैन बन जाएगा और जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। आप समझ ही चुके होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप काफ़ी समझदार हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात, पहला ट्रेन T1 मान लिया, दूसरा ट्रेन T2, अगर इनकी बात की जाए किसकी स्पीड की तो दे रखा है 7:9। अब क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वे 2 समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है जबकि दूसरी रेलगाड़ी 6 सेकंड में पार करती है। ये स्पीड का रेशो है। टाइम का दे रखा है कितना, 4 और 6 सेकंड में दे रखा है ये। और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये देखा, अगर इस स्पीड को हम 4x मान लें, उसको 9x मान लें, तो टोटल इसने कितनी दूरी कवर की, 28x, इसने कितना किया 36x। अब हम ये जानते हैं कि अगर ये दोनों की दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। सॉरी, ये 36 ना होते हुए कितना होगा 54। तो हमने ये देखा कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपने देख लिया चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर ये मिला हमें कितना 82x डिवाइड। फिर हमने देखा कि टोटल जो इनका लगने वाला टाइम है वो कितना है, हमने टाइम हमें ज्ञात करना है। टाइम तो हम लिख ही नहीं सकते, तो यहाँ क्या स्पीड लिखेगी, स्पीड कितनी है, स्पीड को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 16x। कैंसिल आउट कर दिया हमने कितने से, 2 से, तो कैंसिल आउट करने पर मिला कितना 41/8, x से x कैंसिल हो गया और भी डिवाइड कर दिया तो 5/8, 5 से ही 1/8, यानी 5 से ही 1/8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। यही इसका आंसर है कि 5 से 1/8 सेकंड का समय लगेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 101 और 120 के बीच में संयुक्त संख्याएं कितनी होंगी। तो संयुक्त संख्याएं वो संख्याएं हैं जो कि क्या है, डिविजिबल है। तो आपने देखा 101 के बाद 102 डिविजिबल है, 104 डिविजिबल है, यानी सम संख्याएं जितनी है वो तो सब डिविजिबल होंगी। तो पहले हम सम संख्याओं को देख लेते हैं कितनी आने वाली हैं, 8, 110, 112, 114, 116, 118। तो ये तो हमारी वो संख्याएं होंगी जो सम संख्याएं। अब विषम संख्याओं की बात कर लेते हैं जो डिविजिबल हैं। तो 105 और इसके बाद 111 और 115, 111, इसके बाद 115 और 117, 119। तो हम ये देख रहे हैं ये सब की सब संख्याएं कैसी हैं, डिविजिबल हैं। तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी जो है सेट संख्याएं हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि 102 से लेकर 119 तक हमारी 18 संख्याएं जो होती हैं उनमें से 4 हमारी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है संयुक्त संख्या नहीं है। कौन कौन सी नहीं है उनको मैं डिटेल में बता देता हूँ। 103, 107, 109 और 113। तो ये हमारी 4 ऐसी संख्याएं हैं जो संयुक्त संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर्स नहीं है। तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 14 संख्या हमारी जो है संयुक्त संख्याएं हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 6800 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 6%, यानी पहले भाग को हमने x मान लिया, दूसरे को हमने y मान लिया, तो y का 6% कितने समय के लिए, 3 से ही 3/4
3 सही 1/3 यानी 3 का 3 गुना 9 और 1 10/3% के लिए बराबर। दूसरे भाग का 3 सही 1/2, 3 का 2 गुना 6 और 1 7/2 वर्ष के लिए 4% की दर से, वार्षिक दर से जिनका ब्याज क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो आपने देखा इस 3 से इसको काट दिया हमने, तो यह कितना आ गया 2, इस 2 से हमने इसको काट दिया, कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। तो इनका गुणा कर दिया 14 और इनका गुणा कर दिया 20, यानी x/y बराबर 7 गुणा 2 गुणा 10, 2 से 2 काट दिया तो ये कितना आ गया, 7/10 आ गया। इनका जो अनुपात निकल कर आया 7:10 आ गया। तो हमने देखा टोटल राशि कितनी है, x और y को जोड़ दें तो कितना आ गया 17 यूनिट, और 17 यूनिट के बराबर में कितना गिवन है हमें, तो हमें गिवन है 6800। तो आपने 17 से डिवाइड कर दिया तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आ गया वह 400 निकल कर आ गया। और हमें ये बताना है कि दोनों हिस्से कितने कितने के थे। तो हमें 1 यूनिट का मान 400 आ गया, 400 गुणा हमने यहाँ कर दिया तो कितना आ गया 2800, और इसमें के अंदर कर दिया तो ये आ गया कितना 4000। यानी हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 2800, 4000, ऑप्शन नंबर सेकंड। केवल और केवल वैल्यू को पुट कर देना है फाइनली 1 यूनिट का वैल्यू को निकालने के बाद। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक मजदूर एक काम 50 घंटे में करता है, 5 घंटे के बाद वह विराम लेता है। देखिए 50 घंटे का काम था, उसने 5 घंटे का कर लिया, तो शेष कितने घंटे का रह गया, 45 घंटे का। अब 45 घंटे का काम करना था, तो अभी काम का कितना भाग उसे करना बाकी है। तो आपने देखा 45 काम करना है कितने में से, 50 में से। तो हमने 5 से कैंसिल आउट किया तो ये कितना निकल कर आ गया हमारा 9/10, डिवाइड कर दिया यानी 0.9। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड कि 0.9 अभी काम का भाग शेष रह गया करने के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब 4 के 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों की चारों संख्याएं आपको जो दे रखी हैं वो अच्छी खासी दे रखी हैं, बड़ी सी। इन्हें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्रम से लिख लेते हैं। तो 20/500, 18/484, 15/408, 18/360, ये हमें संख्या गिवन है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो हम करते क्या हैं, जो अंश हमें दे रखे हैं इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम जब हम लेंगे इसका तो कितना निकल कर आएगा, एलसीएम 180, कितना आएगा 180। हमने क्या किया है, 20 से डिवाइड किया तो कितना आया 9 का गुणा कर दिया तो ऊपर तो बन गया कितना 180। हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या को समान बना देते हैं और नीचे की संख्या कुछ थोड़ी सी बदल जाएगी, उन्हें चेक कर लेते हैं कि 20 से हमने इसमें डिवाइड किया तो कितना आ गया 109, तो 9 का गुणा ऊपर और 9 का गुणा नीचे, तो इसमें गुणा कर दिया तो कितना आ गया 4500, 180 का डिवाइड किया तो कितना आया 10, तो ये आ गया कितना 180, और इसमें 10 से गुणा कर दिया हमने तो कितना आ गया 4840। देखिए अब इसको भी हमें 180 बनाना है तो 12 का मल्टीप्लाई इधर कर दिए, 12 का इधर कर दिए, तो 12 का जैसे ही मल्टीप्लाई इधर किए हम तो ये हो गया हमारे पास 180, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 96, और 12 चौक 48, डिवाइड किया तो कितना आ गया 18 से डिवाइड करने पर 10, तो ये आ गया 180 और ये 3600। देखिए कॉमनली हमें जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देखें किया क्या है, हमने ऊपर का अंश की जो संख्या है उन सभी को एक जैसा कर दिया गया है। एक जैसा करने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया होगा 9 से, तो 9 से ही मल्टीप्लाई हमने नीचे कर दिया। ऊपर अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से ही कर दिया नीचे, ऊपर यहाँ 12 से किया तो नीचे ही 12 से। अब आप सोच रहे होंगे ये आ कहाँ से रहा है, तो हमने इसका एलसीएम कितना लिया था 180, तो इस 20 से डिवाइड किया तो 9 निकल कर आया, तो 9 का दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 18 से डिवाइड किया तो कितना आया 10, 10 से दोनों अंश में और हर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 15 से डिवाइड किया कितना आ गया हमारा 12, तो 12 का गुणा इधर कर दिया और 12 का गुणा इधर कर दिया, और लास्ट में 18 से डिवाइड करने पर 10 आया तो 10 का गुणा इधर, 10 का गुणा इधर। अब हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो देखिए हमें छोटी से छोटी अगर संख्या चाहिए तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि अगर 1 को मैं
यहाँ छोटा सा एक एग्जाम्पल समझें, एक को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और एक को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी होगी जिसके एक के 3 टुकड़े किए जा रहे हैं, ये छोटा छोटा होगा, और ये जो है बड़ा पार्ट होगा 1/2 वाला, ये वाला। तो आपने देखा कि बड़ा पार्ट कौन सा होता है जिसके नीचे संख्या छोटी रहती है, और बड़ा छोटी संख्या कौन सी होगी जिसके नीचे संख्या बड़ी दे रखी होगी। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कहाँ दे रखी है, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या था हमारा 15/408, यानी आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा हो, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी समझ आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप डिवाइड कर रहे हैं, 500 का इसमें डिवाइड करें, इसका इसमें करें, इसका इसमें करें, इसका इसमें करें, और जहाँ सबसे छोटी संख्या मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि मैथ का पेपर का अंतिम प्रश्न है। देखिए इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। इसमें बड़ी पूछा गया है, छोटी पहले में पूछा गया था, इसमें बड़ी पूछा गया है। तो आइए लार्जेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड करते हैं। तो हमने लिख दिया 6/35, 13/69, 19/98 और 21/113। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम एलसीएम लेते हैं तो काफ़ी बड़ा निकल जाएगा, और वैसे करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो करते क्या है, हम एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे हमने इसको लगभग कितना मान लिया, 70 मान लिया। 70 का अगर 6 में गुणा करेंगे तो ये कितना आने वाला है, लगभग 720। और 35 का गुणा लगभग 10 में करें, या 15 में भी कर लें, या हम 13 में ही कर देते हैं। तो देखिए 35 का 3 गुना 105 होता है, और 35 का 10 गुना कितना होगा, 350। तो ये लगभग कितना आने वाला है, 350 प्लस 100, यानी कि 355 आने वाला है। कितना, 355। तो हमने ये देख लिया क्या आएगा, 355 आने वाला है ये। तो जो संख्या छोटी होती है उसको हटाते हैं, ये छोटी संख्या होगी, इसको हमने हटा दिया। अब हमारे पास ये संख्या बची है और ये बची हुई है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं। लगभग इसको हमने 100 मान लिया, 100 का मल्टीप्लाई इधर किया तो कितना आ गया, ये हमारा 2100 आ गया। और इसको हम राउंड फिगर में कितना ले लेते हैं, या इसको ले लेते हैं 20, तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना, 2260। तो हमें ये पता चल गया ये वाली बड़ी हो रही है, ये छोटी हो रही है, तो ये छोटी हो रही है, इसको हटा दिया। अब हमारे पास ये दोनों संख्या बची हुई हैं, कौन कौन सी, 6/35 और 19/98। इन दोनों को अब हमें चेक करना है। तो देखिए लगभग हम इसको 20 मान लेते हैं, 20 में अगर इसका गुणा करेंगे तो ये 700 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 98 और 90 का भी अगर गुणा कर दें तो ये हमारा निकल कर कितना आएगा, या 90 का छोड़ो 100 का भी कर दें तो कितना आएगा, 600 आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला नंबर क्या है, छोटा है, और ये वाला बड़ा है, यानी 19/98 हमारा बड़ा आंसर है। देखिए हो सकता है ये काफ़ी स्टूडेंटों को समझ में नहीं आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ पर एक फ्रैक्शन का वीडियो बना हुआ है, वहाँ पर मैंने आपको इसी कॉन्सेप्ट को ईजिली समझाया हुआ है, उसको आप एक बार देख लें तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने ऐसे 2 दोस्तों को कम से कम ज़रूर शेयर करें, 2 से 3 दोस्तों को जिनको इस चैनल के बारे में अभी तक नहीं पता है, और उनसे भी आगे यही प्रोसेस करने के लिए बोलें, जिससे ये वीडियो उन हेल्पफुल लोगों के लिए पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए कल फिर से आएगा इसी समय पर। और साथ में ही आपका करंट अफेयर्स का पर डे वीडियो मिलता है। मॉर्निंग में जा करके सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ें, और उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उन्हें एक कॉपी के अंदर नोट करते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर्स लगातार बरकरार बना रहेगा और आपके हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।